नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता मिश्रा आप सबकी कुशलता की कामना करते हुए एक बार पुनः बोलती लेखनी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी उस लाल बत्ती की है जिसके होते ही हम सब की ज़िंदगी कुछ पल के लिए रुक सी जाती है। तो चलिए आप सबको ले चलती हूँ बोलती लेखनी के मंच पर। मेरी जुबानी लाल बत्ती की कहानी का रसास्वादन करें। पिछले 1 वर्ष से नित्य दिल्ली जाना होता था। गंतव्य दूर न था, परंतु दसियों ट्रैफिक सिग्नलों वाहन की गति बढ़ने ही नहीं देते थे। 1 घंटे में गंतव्य स्थान पहुंच पाती थी। कभी सौभाग्यवश हरी बत्ती मिल गई तो मानो जंग जीत ली हो, थोड़े ही सही समय में पहुंच जाती थी। ट्रैफिक सिग्नल जिसमें 3 रंग होते हैं, लाल, हरा, पीला। हरा गति देता है, लाल गति रोकता है और पीला सामान्य करता है। ये सामान्य सा ज्ञान तो बच्चा बच्चा जानता है, परंतु इसके पीछे छिपी एक दास्तां शायद मुझे पिछले 1 साल में ज्ञात हो गई। महत्व तो तीनों बत्ती रखती हैं, परंतु लाल बत्ती मुझे जीवन रक्षक, जीवनदायिनी लगी। तीव्र गति से आ रहे वाहनों को रोक कर दुर्घटना होने से बचा लेती है। लाल बत्ती होते ही सड़क एक चलता फिरता शॉपिंग मॉल बन जाता है। कार की दोनों तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं। मेम साहब वाइपर ले लो, मेम साहब बच्चे के लिए गुब्बारा ही ले लो, आदि आदि। घर से दिल्ली तक हर लाल बत्ती पर एक से एक सामान विक्रेता मिलते थे। पेन वाले, कहानियों की किताबों वाले, बैम्बू ट्री वाले, बच्चों के खिलौने वाले, ना जाने क्या क्या। सब अपनी अपनी वाक चातुरता से ग्राहक को लुभाता दिखाई देता। बहुतों को सफलता हासिल भी हो जाती और बहुत पुनः लाल बत्ती होने का इंतज़ार करने लगती। कभी कभी मैं भी इनके लुभावने वाक्यों में फंस सामान ले लेती। जिस लाल बत्ती को देख हम व्याकुल होते हैं कि कब वो हरी होगी, उसी लाल बत्ती को देख इन विक्रेताओं पर मुस्कान छा जाती है। आशा की किरण दिखने लगती है उन्हें इस छोटी सी लाल बत्ती में, क्योंकि यही उनके जीवन यापन का साधन है। रात को 2 निवाले खाकर सोने में सहायक होती है। अब समझ आ रहा था क्यों जनसाधारण भाषा में ट्रैफिक लाइट को लाल बत्ती बोलते हैं। किसी भी राहगीर से रास्ता पूछो तो बोलेगा 2 लाल बत्ती पार करके मुड़ जाना मैडम। पिछले हफ्ते कई दिनों बाद दिल्ली जाना हुआ। उस लाल बत्ती पर वो बूढ़ी अम्मा पेन लिए नज़र नहीं आई। सोचा शायद धूप के कारण कहीं छाए में खड़ी होंगी, पर वापस आते वक्त उस लाल बत्ती पर व्हील चेयर पर एक बूढ़े बाबा पेन बेचते दिखे। मैंने पूछा, बाबा कितने के हैं? बोले, बेटा 10 के 5। मैंने 10 रुपये देते हुए पूछा, बाबा वो बूढ़ी अम्मा नहीं दिख रही? जैसे मैंने उनके घाव पर नमक छिड़क दिया हो। बहुत उदास मन से बोले, मेरी बुढ़िया मुझ लाचार को इस व्हील चेयर पर अकेला छोड़कर चली गई। वह 10 के 5, 10 के 5 की आवाज़ कभी नहीं सुनाई देगी बेटा। उस बूढ़े के रग रग में दर्द टपक रहा था। जानने पर पता चला ट्रैफिक लाइट खराब हो जाने के कारण लाल बत्ती नहीं हुई और एक तीव्र गति से आते वाहन ने उस बूढ़े के एकमात्र सहारे को हमेशा के लिए उससे छीन लिया। आखिर एक बार फिर लाल बत्ती की अपनी अहमियत दर्शा दी। काश उस दिन लाल बत्ती हो जाती तो शायद उस बूढ़े का सहारा उसे सहारा देने के लिए उसके पास होता। उस दिन के बाद से लाल बत्ती होने पर व्याकुल न होते हुए धैर्य रखकर हरी बत्ती होने का इंतज़ार करने लगी मैं। हरी बत्ती हो चुकी थी। मैंने बूढ़े बाबा से पेन लेकर शीशा चढ़ाया और गाड़ी अगली लाल बत्ती की ओर बढ़ा दी।